मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। नीमच में 23 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने वार्ड नंबर 20 कांग्रेस की पार्षद रानी मसूदी पति साबिर मसूदी को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार साबिर मसूदी ने आज 25 नवंबर को गांधी भवन में प्रेस वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया, पर कांग्रेस ने गांधी भवन पर 11 बजे प्रेस वार्ता नहीं होने दी और गांधी भवन पर ताले लगा दिए। तब गांधी भवन के बाहर ही प्रेस वार्ता करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार प्रेस वार्ता में पार्षद पति ने बड़ी सफाई से कहा, हाँ मैंने रुपए लिए, वो इसलिए कि नकुल सोनी ने उनके निर्माणाधीन मकान में OMS का उल्लंघन हो रहा है। उसकी रसीद काटने के लिए 1,25,000 रुपए लिए थे और रुपए लेने के लिए नगर पालिका परिषद नीमच के अधिकारी टेकचंद पुनकर और CMO का नाम प्रेस वार्ता बताया तो क्या इनकी भी भूमिका थी या नहीं, यह तो लोकायुक्त की जांच में खुलासा होगा। पर एक बात जरूर सामने आई कि अगर 1,25,000 रुपए की रसीद काटने के बाद OMS का उल्लंघन समाप्त हो जाता तो नकुल सोनी खुद जाकर नगर पालिका परिषद में रुपए जमा करा देता, पार्षद पति को क्यों देता। वहीं नगर पालिका परिषद के CMO महेंद्र वशिष्ठ और राजस्व अधिकारी ने पार्षद पति साबिर मसूदी के आरोपों को गलत बताया। तो और मेरे घर में भी आके बात करी उन्होंने। आप तो डेढ़ लाख 1.25 लाख की इनकी बात हो गई थी, तो इन्होंने ये कहा कि यार 1.25 लाख में आप बात कर लेना कि रसीद कितने की कटेगी, और कहा 10 लाख भी लगेंगे तो मैं दूंगा। साबिर भाई तुमने मेरे पहले नल कनेक्शन की रसीद ला के दी सारी, नहीं तो नुकुल भैया से पूछ लो ना। और आप ये बताओ, आप इसमें किसको शामिल, कौन शामिल है, किसको पैसे देते थे आप? मैं देखो पैसे नहीं है यार भाई साहब, किसके पास जाना था पैसा जो 1.5 लाख ये 1.5 लाख की रसीद, 1.25 लाख की रसीद कटती और भी ज्यादा लगते तो नकुल भैया उसमें देते। किस बात की? अरे मसूदी जी, इसका उल्लंघन का ये तो कराना इन्होंने। रसीद की गणित है, रसीद कोई कटती ही नहीं थी। अरे आप अभी आपने प्रेस वार्ता में टेक्शन, अगर ये रसीद नहीं कटी तो मैं पार्षद रानी मसूदी से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी पार्षद है वो, कि इसको जमीन दोष कर दें, और नहीं तो CMO के खिलाफ धरना दिया जाएगा, अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया जाएगा। अभी आपने प्रेस वार्ता में टेकचंद जी का नाम लिया, उस पे बोलो आप। टेकचंद जी का ये है कि उन्होंने ये कहा है, मैं गारंटी ली थी, गारंटी ली थी कि मैं रसीद काटूंगा, मैं रसीद कटवा के दूंगा तो पैसे लूंगा, तुम तो लिया ना, और जो होगा मतलब मैं करके दूंगा, तो मतलब इस काम को मानना। शहर में MOS का उल्लंघन की बिल्डिंगें बन रही है, MOS के उल्लंघन बहुत हैं शहर में, बहुत हैं। उसके हर बाद आदमी डर रहा है MOS के उल्लंघन से। उसके बाद पैसे दे के मैनेजमेंट मिल जाता है क्या? भ्रष्टाचार कर करके नगर पालिका में अधिकारी को दे के वो बचे हुए हैं, और जिस दिन ये लोकायुक्त की टीम जैसे कल आई, मैं उनको सलाम करता हूँ। अरे आप, इनका सवाल ये है कि MOS का उल्लंघन करने पर आदमी पैसे देके बच जा रहे हैं। नहीं, रसीद कटाने के बाद बचेगा वो, तो MOS उल्लंघन होता रहेगा और रसीदें कटती जैसा रहेंगी। भी बंगला बगीचा है, वो शासन ने कोई ऐसा नियम बता दिए थे छोटे छोटे। अभी आप 1.25 लाख रुपए का मेहनताना क्या लेना चाहिए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपने, और आप एक तो आपको कांग्रेस कार्यालय में घुसने नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भाई लोकायुक्त का मेरे पे मामला कर दिया उन्होंने, मेरे पे करा, मैं ही गया था ना पैसे लेने, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, वो जहाँ बुलाएंगे मैं तो वहाँ जाऊंगा। मेरे मामले में रसीद कटनी थी, आप क्यों वहाँ पहुंचे? अरे यार उन्होंने मेरे को काम बताया ना, मैं मेरे मेहनताना बोला ना, उन्होंने साबिर ये काम करा दिया। मैं तूने नगर पालिका ने आपको भेजा था, नगर पालिका ने बिचौलिया का बनकर काम कर रहे थे कि क्या कहना बिचौलिया चाहिए? नहीं, मैं डायरेक्ट करे ना, डायरेक्ट रसीद कटवाया। दलाल बन के काम कर रहे थे। तो लाना था तो वो बोल रहा मेरी सुन नहीं रहे, पैसे अंडरस्टैंड मांग रहे हैं, और तुम जो है पहले भी मेरा नल का काम तू करा के ला भाई। ये काम कुल मिलाकर के अगर कहा जाए, नगर पालिका के सारा कामों का ठेका आपको दिया क्या उन्होंने? क्या मेरे बिचौलिया बन के काम करना चाहते भाई चले जाए ना, मेरे कोल डायरेक्ट चला जाता। नहीं, वो क्या है, बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने बोला, मैं फिर बार बार बोला कि उन्होंने मेरे को पहले भी नल लगवाने के लिए, और मैंने उन्हें रसीद ला के दी। आरोप है कि आप ही शिकायत करवा रहे थे और आप नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है, ना रानी मसूदी की कोई शिकायत है। फर्जी नाम से करवा रहे थे? नहीं, कोई फर्जी नहीं, वही बता रहे हैं। पत्रकारों का नाम आ रहा कर, और जो है वो पत्रकारों का नाम दे रहा है। नाम बताओ पत्रकार का, पत्रकार का नाम बताओ। कौन? वो मेरे को उनका जावेद भाई का बता रहे थे। जावेद भाई कौन? अपने ये प्रेस वाले है ना, ये चैनल चलाते हैं। अच्छा, अरे यार ये खड़े थे। जावेद भाई तुम्हारा नाम आ रहा है, इधर आओ। इनका नाम लिया? यार वो मेरे को परेशान कर रहा है। नहीं, अच्छा। हाँ?
कि ये एमओएस का उल्लंघन है लोकायुक्त की टीम का कहना है कि पार्षद की सहमति के बाद आप पैसे लेने गए थे वहाँ पे। नहीं, उन्होंने बयान दिया है, बयान दिया। कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पार्षद का तो होश ही नहीं है पार्षद को कि क्या क्या हो रहा है। लोकायुक्त की टीम पे मैं नहीं, लोकायुक्त की टीम है ना। अच्छा एक बात बताओ, लोकायुक्त के द्वारा पकड़े जाने के बाद नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? लोकायुक्त मैं काय का इस्तीफा दूंगा? रानी मसूदी का कोई रोल नहीं है। रानी मसूदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर लोकायुक्त ने आरोपी बनाया तो लोकायुक्त का जो वो शामिल बताया। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर वो शामिल, उन्होंने नकुल भाई से बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए हैं। और ये जो आप बता रहे हो ना, अच्छा प्लानिंग किसने की, केवल आप तो ये बता दो, आपको फंसाने की प्लानिंग किसने की, आप ये नाम बताओ। नकुल शराब, नकुल जी जैन। क्या कारण क्या? अब मेरी बात सुनो। आपको क्यों फंसाया उन्होंने, क्या कारण? मेरे को इसलिए कि देखो लोग उनको परेशान कर रहे थे, तो बोले कि ये पार्षद का पति है और मजदूर आदमी है, पहले भी मेरा काम करके ला, तो ये करके ला देगा। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम है हाजी साहब। पार्षद पति ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसका कहना है कि मेरी जो बाकी थे, मैंने अपने लिए पैसे नहीं लिए, मैंने सेक्शन जी जो बुनकर हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला मैं काम करवा दूंगा, उसके बाद में लिया जाए। क्या कुछ बातचीत है, क्या रहा? मेरी कभी कोई साबिर मसूदी से या किसी से भी कोई इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं। तो खुलेआम आप पे आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप है। और ना मेरी कभी उससे बात हुई है, ना आज तक कभी इस मामले में कभी कोई चर्चा हुई है। उसने कहा डीपी ज्वेलर्स का भी जो अवैध है उसको भी वेस्ट करने का काम किया गया। जब बातचीत करी गई तो कहा ऐसे ही इसका काम सीएमओ से बात करके हो जाएगी। तो हकीकत क्या ऐसी, क्या जो मामला है उसमें समझौता 100% एमओएस से वैलिडिटी है, तो रहेगा क्या उसमें? ना तो मेरा उस एमओएस से कोई लेना देना है, न मैं उस निर्माण कार्य को मैं देखता हूँ, और न मेरा कभी भी उस चीज से कोई वास्ता नहीं रहा है। तो आपके ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? झूठा आरोप है। अगर इसने ऐसा कहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और यदि ऐसी झूठी बात उसने कही है, उसने कहा है कि आपने ये कहा था कि मैं रसीद कटवा दूंगा, तो पैसों की बातचीत आपसे पूछती सामने हुई थी। सीएमओ साहब से बात करनी मेरी कभी भी सीएमओ साहब से या साबिर मसूदी से या अन्य किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार की कभी कोई बात नहीं। बिल्डिंग के बारे में कोई बातचीत कभी भी कोई बात नहीं। डीपी ज्वेलर्स को लेकर भी आपके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने। डीपी ज्वेलर्स का भी फ्लेक्स वगैरह का सेटलमेंट आपने करवाया? ऐसा कोई फ्लेक्स बैनर का कोई सेटलमेंट नहीं करवाया है। फ्लेक्स बैनर का जो आवेदन आया था उसके अनुसार उससे 94,000 रुपए की राशि वसूल की है, और जो अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाए थे उसकी भी राशि वसूल। बाकी और शहर में भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए, उनको लेकर क्या कुछ? उनको भी अपन हटाने की कार्रवाई करेंगे। उनको लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। क्या उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सेक्शन जी बोलकर जो इनके थ्रू बातचीत हुई थी, नगर पालिका के नाम पे पैसा लिया जा रहा था? देखिए सर, नगर पालिका के नाम से कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकतें करे और उसके बाद में जब वो धरा जाए, पकड़ा जाए, तो वो तो किसी का भी नाम लेगा बचने के लिए कि वो भैया फलाने ने बोला, ढमके ने बोला। रही बात जैसे आप बता रहे कि बुनकर जी का नाम लिया है, बुनकर जी राजस्व शाखा के प्रभारी है और ये मामला निर्माण शाखा से संबंधित है। और जैसे कि अगर ऐसी बात भी होती है तो कोई निर्माण शाखा वाला अगर राजस्व शाखा में, तो इस प्रकार की बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ तो टैक्स वगैरह जमा होते हैं, कोई नामांतरण का प्रकरण होता है वो होते हैं, बंगले बगीचे वाले प्रकरण होते हैं वो होते हैं। तो अगर सामने वाला अगर मान लीजिए एक बात वो बोल रहा है और हम थोड़ी सी देर के लिए उसको सही मान लें, तो वो रेवेन्यू वाले से क्यों चर्चा कर रहा है अगर उसको ऐसा ही कुछ गलत हरकतें करवानी तो। सीधा सीधा इसमें मामला यह है कि हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कोई द्वेषता रही हो या पुराना कोई ऐसा कार्य जो कि वो अवैध रूप से करवाना चाह रहे हो और टेक्शन जी नहीं कर पाए, तो आज उसको मौका मिला है कि इस प्रकार से आप, मैं तो उलझ गया हूँ तो दूसरों को भी उलझाओ। 100% कई मामले नगर पालिका ने नोटिस दिए हैं, नोटिस के बाद में सेटल हुए, इस मामले को उसी तरीके से सेटल करने की चर्चा चल रही है। तो एमओएस उल्लंघन में 100% अगर होता है तो क्या मुझे कहता है नकुल शराब वाले मामले में क्या नगर पालिका इस कार्य बनाती है? नगर पालिका में उनके द्वारा ड्राइंग सेंक्शन करवाई है और उसके बाद में जो एमओएस का उल्लंघन वाली बात आ रही है तो हमने सूचना पत्र भी उनको जारी करे हैं। इसमें 30% तक के कंपाउंडिंग शुल्क जमा करवा करके वो अनुमति ले सकते हैं, फिर भी 10% जो रहता है वो एमओएस उल्लंघन माना जाता है। लेकिन एमओएस उल्लंघन के बाद में कई मर्तबा ये होता है कि जैसे आप देखते हैं महानगरों में या अपने उज्जैन जैसे शहर में जब सीएस के समय जो एमओएस के उल्लंघन करते हैं और जब सड़कों का चौड़ीकरण होता है या अन्य कोई योजना आती है उस समय ये चूंकि नियम के विरुद्ध निर्माण है तो उन्हें हटा दिया जाता है। डीपी ज्वेलर्स को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया प्रेस वार्ता में, डीपी ज्वेलर्स से कभी शोरूम हुआ जहाँ पे प्रभुलाल भवानीराम पाटीदार का जो है बिल्डिंग बना है, वहाँ पर भी बोले नगर पालिका ने सेटलमेंट कर दिया, इसको लेकर इसी तरह इसका भी सेटलमेंट हुआ था। तो वहाँ हकीकत क्या मामला है? जी, वहाँ के सेटलमेंट के संबंध में अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप जो बता रहे हैं डीपी ज्वेलर्स,
उनकी पूर्व की जो स्वीकृति है वही स्वीकृति यथावत है। हो सकता है कि उन्होंने कोई आवेदन दिया हो तो मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया। ये शहर में भी देखा गया निजी ट्रेलर से वसूला गया था जुर्माना नेक्स्ट बैनर को लेकर। ऐसे ही शहर में कई अवैध बोर्डिंग्स लगे हुए नगर पालिका को आर्थिक नुकसान है। ऐसे में कैप्टन बुनकर के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो फिर प्लेस अवैध है तो हटके क्यों नहीं चाहिए? नहीं, अब हम लोग परिषद में ये विषय को रख रहे हैं और इसको वार्षिक टेंडर हम जारी कर रहे हैं ताकि वर्ष भर एक ठेकेदार को हम दे देंगे। ठेकेदारी किसे कितने समय के लिए लगाना है, कितने स्क्वायर फीट के पोस्टर रहेंगे